UFC 300 काफी क्लोज आ चुका है और आज हुआ था इस्लाम महाशिव और इयान गैरी का फेस ऑफ और तो और प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इसमें जो भी चीजें हुई थी मैं सब चीज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बहुत ही ज्यादा हेट मिल रही थी इयान गैरी को। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इयान गैरी, यार मैं सच में बताता हूँ, जो एनोइंग लोग होते हैं ना, इस्लाम महाशिव से क्वेश्चन पूछा जा रहा था बट ये इस्लाम महाशिव को क्वेश्चन का जवाब खुद दे रहा था। तो आई मीन कि यार ये बहुत ही अजीब टाइप का बिहेवियर है। जब क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है तो भाई तुम क्यों जवाब दे रहे हो? भाई वो जवाब देगा ना उसके क्वेश्चन का। इस्लाम महाशिव से पूछा गया कि आप अब्दुल मनाफ नूरमागोमेडोव के बारे में क्या सोचते हो, जो हबीब के फादर थे, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचाया। अगर वो जिंदा होते तो वो आपके बारे में क्या सोचते? तो इसका जवाब जैसे ही इस्लाम हाशिम देने वाला था तब तक इयान गैरी ने माइक उठाया और खुद से बोलना चालू कर दिया कि बहुत अच्छे आदमी थे, ये थे वो थे। भाई प्लीज, सवाल आपसे नहीं पूछा गया, सवाल पूछा गया है इस्लाम हाशिम से, तो उनको जवाब देने दो। आप इस सवाल का जवाब क्यों दे रहे हो? ये बिल्कुल जॉश हॉकिट वाला बिहेवियर है। जॉश हॉकिट जैसे कि बहुत अनोइंग रहता है ना फाइट वीक के टाइम पे, जब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं तो दूसरों के सवाल का जवाब देने लगेगा, बहुत ज्यादा अनोय करेगा लोगों को। तो सेम टू सेम ये भी वही करने की कोशिश कर रहा था और ये अपने तरफ से बहुत सारी कोशिश कर रहा था कि इस्लाम महाजिब बहुत अच्छा फाइटर है, ये वो। बट इस्लाम महाजिब इसको बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर रहा था। इस्लाम महाजिब का कहना है कि तुम बहुत ही अनोइंग हो और तुमको इस क्राउड में कोई भी पसंद नहीं करता है, और ना कि मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता। यहाँ पे वो सिंप टाइप का बिहेवियर नहीं होता है, वही करना चाह रहा था। बार बार इस्लाम हाजिब के पीछे कूद रहा था कि इस्लाम हाजिब अच्छा फाइटर है, नंबर 1 कंटेंडर है, डबल चैंप है, ये है वो है। बट इस्लाम हाजिब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस्लाम हाजिब स्टिल कह रहा था कि ये बहुत ज्यादा अनोइंग फाइटर है। जब मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैं अब्दुल मनाफ नूरमागोमेडोव यानी कि अपने कोच के बारे में क्या सोचता हूँ, तो इसका जवाब मैं दूंगा, ना कि इयान गैरी देगा। तो ये छोटी सी चीज इयान गैरी के छोटे से दिमाग में क्यों नहीं घुस रही, मुझे समझ में नहीं आ रही। छोटी सी बात, एक रिपोर्टर ने माइक उठाया और पूछा कि इस्लाम माजिब से कि इस्लाम माजिब आप क्या सोचते हो इयान गैरी के बारे में, ये इतना ज्यादा अनोइंग क्यों है? तो इसका जवाब भी इयान गैरी ने ही दे दिया। फटाक से माइक उठाया और बोलना चालू कर दिया कि तुम ये सब सवाल नहीं पूछ सकते, फाइट से रिलेटेड सवाल पूछो, तुम ऐसे कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? भाई यार, जब क्वेश्चन इस्लाम माजिब से पूछा जा रहा है तो आप जवाब क्यों दे रहे हो यार? मुझे नहीं समझ में आ रही है बात। उसके बाद इनका फेस ऑफ देखने को मिला। फेस ऑफ में भी जैसा कि मैंने पहले बताया था, फर्स्ट जो फेस ऑफ था ज्यादा हाइट का डिसएडवांटेज नहीं लग रहा था इस्लाम माजिब को। इस फाइट में भी, इस फेस ऑफ में भी काफी सिमिलर था वो दोनों का हाइट। अगर आप देखोगे तो बस थोड़ी मोड़ी डिफरेंस थी, इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था जैसा कि दिखाया जा रहा था कि जैसे लोगों ने पहले बवाल काट रखा था कि बहुत बड़ा हाइट डिफरेंस है। ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा मोड़ा हाइट डिफरेंस है। ऐसा हाइट डिफरेंस हमें बहुत बार देखने को मिला है। योएल रोमेरो या फिर इजराइल अडेसानिया की फाइट देख लो, इस्लाम माजिब, या फिर आप अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की फाइट देख लो, इलिया टपोरिया, या फिर अब चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट देख लो। तो हाइट डिफरेंस इतना तो होता रहता है, बट स्टिल आई थिंक इस्लाम हाजिब के पास जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आप उनकी रेसलिंग देखो, बहुत ही डोमिनेंट रेसलिंग है। और शुरुआत में तो उनकी स्ट्राइकिंग इतनी अच्छी नहीं थी, बट इतने सारे जो उनके कैरियर के ईयर्स थे तो उन्होंने अपने स्ट्राइकिंग पे भी काफ़ी ध्यान दिया है। वहीं पे अगर आप इयान गैरी को देखोगे, ठीक है अच्छा फाइटर है, बट कार्लोस प्राक्टिस ने उसको ऑलमोस्ट नॉकआउट कर दिया था। सो आई थिंक कि अगर ऐसा होता है, ग्राउंड पे गेम जाती है, तो आई थिंक कि इस्लाम हाजिब के पास एक अपर हैंड रहेगा और वो इस फाइट को सबमिशन या फिर जो भी हो सकता है उससे जीत ले। सबमिशन या फिर आई थिंक कि डिसीजन तक भी फाइट जा सकती है। सो माय प्रेडिक्शन विल बी कि लाइक चौथे राउंड में ये शायद से सबमिशन से जीत जाए। और आप इस फाइट के बारे में क्या सोचते हो? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।